हजारों साल पहले इस भारत भूमि पर एक ऐसा समय था जब ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी, न उम्र की, न वर्ण की, न ही स्त्री पुरुष की। उस युग में कई विदुषी स्त्रियां हुई, जैसे गार्गी, मैत्रेय, लोपामुद्रा, अपाला। ऐसी विदुषी स्त्रियां जो वेदों और उपनिषदों को उतनी ही गहराई से जानती थी जितना कि कोई ज्ञानी ऋषि, और यह समाज उन्हें पूरा सम्मान देता था। इसीलिए उस दिन जब पूरे देश के महान ऋषि और पंडित राजा जनक की सभा में बैठे थे, एक स्त्री बिना किसी संकोच के उठ सकी। उस विशाल सभा में जहाँ सब और पुरुष ही पुरुष थे, वह खड़ी हुई और देश के सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी से प्रश्न पूछने की हिम्मत की। उस स्त्री का नाम था गार्गी वाक्चक्नवी, और आज हम उनकी महान कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराजा जनक की राज्यसभा, मिथिला का वह भव्य दरबार जहाँ चारों दिशाओं से विद्वान ऋषि और मुनि एकत्रित हुए थे। दरबार के बाहर खड़ी थी 1000 गायें, जिनके सींगों पर सोने की मुद्राएं जड़ी थी। और महाराजा जनक ने घोषणा की थी, जो यहाँ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी हो वह इन गायों को लेके जा सकता है। सभा में सन्नाटा छा गया। देश के महान ऋषि, उद्दालक, शाक्य और कितने ही महापंडित सब चुपचाप बैठे रहे। अहंकार का भय और विनम्रता की आड़ दोनों ने मिलकर सबको मौन कर दिया था। तभी एक ऋषि उठे, महर्षि याज्ञवल्क्य। उन्होंने अपने शिष्य से शांत स्वर में कहा, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर ले चलो। सभा में हलचल मच गई। एक ऋषि ने सीधे पूछा, याज्ञवल्क्य, क्या आप स्वयं को सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी मानते हैं? याज्ञवल्क्य मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देखकर मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। और तभी सभा के एक कोने से वह स्त्री उठी, शांत चेहरा, दृढ़ दृष्टि, निर्भय वाणी, गार्गी वाक्चक्नवी। उन्होंने कहा, ऋषिवर, एक ऋषि के मुख से मोह शब्द शोभा नहीं देता। आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप इन उपहारों के योग्य हैं। यदि सभा की अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। याज्ञवल्क्य ने विनम्रता से कहा, पूछो गार्गी। गार्गी ने पहला प्रश्न किया, ऋषिवर, जल में हर पदार्थ घुल मिल जाता है, परंतु यह जल स्वयं किसमें जाकर मिल जाता है? याज्ञवल्क्य बोले, जल अंततः वायु में ओतप्रोत हो जाता है। गार्गी रुकी नहीं, और वायु किसमें विलीन हो जाता है? ऋषि ने उत्तर दिया, अंतरिक्ष लोक में, और अंतरिक्ष लोक गंधर्व लोक में। एक के बाद एक प्रश्न। गंधर्व लोक, आदित्य लोक, चंद्र लोक, नक्षत्र लोक, देव लोक, इंद्र लोक, प्रजापति लोक। गार्गी सीढ़ी दर सीढ़ी ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरती जा रही थी, और हर बार याज्ञवल्क्य का उत्तर आता और गार्गी उसे अगले प्रश्न में बदल देती। अंत में गार्गी ने पूछा, ऋषिवर, यह ब्रह्मलोक किसमें जाकर मिल जाता है? सभा की सांसें थम गईं। याज्ञवल्क्य ने गार्गी की ओर देखा और कहा, गार्गी, इतने प्रश्न मत पूछो, कहीं ऐसा न हो कि इससे तुम्हारा मस्तक ही फट जाए। गार्गी मौन हो गई, लेकिन यह हार नहीं थी, यह एक अल्प विराम चिन्ह था, अगले बड़े प्रश्न से पहले का। कुछ समय बाद गार्गी पुनः उठी। इस बार उनके स्वर में विनम्रता भी थी और दृढ़ता भी। उन्होंने कहा, ऋषिवर, जिस प्रकार काशी या विदेह के राजा अपने धनुष की प्रत्यंचा पर एक साथ 2 अचूक बाण चढ़ाते हैं, वैसे ही मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, पूछो गार्गी। गार्गी बोली, स्वर्ग लोक से ऊपर जो कुछ है, पृथ्वी से नीचे जो कुछ है, और इन दोनों के मध्य में जो कुछ है, जो हो चुका है और जो होना अभी शेष है, यह सब किसमें ओतप्रोत हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, यानी हे गार्गी, यह सारा ब्रह्मांड एक अक्षर, एक अविनाशी तत्व के शासन, प्रशासन और अनुशासन में कार्य कर रहा है। और फिर याज्ञवल्क्य ने उस अक्षर का वर्णन किया। वह अक्षर ना तो स्थूल है, ना सूक्ष्म, ना लघु, ना दीर्घ, ना अग्नि, ना जल, न ही देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है। फिर भी यह वही तत्व है जिसके आदेश से सूर्य और चंद्रमा अपनी कक्षाओं में चलते हैं, जिसके अनुशासन में क्षण गुजरते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, नदियां बहती हैं। याज्ञवल्क्य बोले, हे गार्गी, इस अक्षर तत्व को जाने बिना यज्ञ तप सब व्यर्थ हैं। जो इसे जानकर इस लोक से विदा होता है, वही सच्चा ज्ञानी है। पूरी सभा मंत्रमुग्ध थी।
गार्गी ने उठकर सभी ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषियों, आप धन्य हैं। सभी याज्ञवल्क्य को प्रणाम करके मुक्त हो जाते हैं। इनसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी यहाँ कोई नहीं है। और उन्होंने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया। यह पराजय नहीं थी, यह उस सत्य की स्वीकृति थी जो गार्गी ने स्वयं अपने प्रश्नों से उद्घाटित कराया था। गार्गी जानती थी वे याज्ञवल्क्य को हराने नहीं आई थी, वे आई थी ताकि सारी सभा जान सके कि सच्चा ब्रह्मज्ञानी कौन है। उनके प्रश्न परीक्षा नहीं थे, वे एक दर्पण थे जिसमें याज्ञवल्क्य की महानता और स्पष्ट हो गई। और याज्ञवल्क्य ने भी उस क्षण अपनी सच्चाई दिखाई। उन्होंने महाराज जनक से कहा, राजन, इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरा मोह नष्ट हो गया है। यह गाय और यह धन ब्रह्म का है, कृपया इसे प्रजा में वितरित कर दिया जाए। गार्गी की कहानी हमें 3 बातें सिखाती हैं। पहला, प्रश्न पूछना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस है। दूसरा, सच्चा ज्ञान अहंकार से नहीं आता। गार्गी जीत सकती थी पर उन्होंने सत्य को चुना। और तीसरा कि अक्षर तत्व आज भी उतना ही सत्य है। अगर गार्गी की यह कथा आपके मन को छू गई है तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सत्य की खोज में हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।